नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मुद्दा है सियासत को लेकर, मुद्दा है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, सबसे चर्चित सीट महम चौबीसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि महम चौबीसी की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। वर्षों महम की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाले पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने अब सियासत से संन्यास ले लिया है। दांगी ने अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी सियासी विरासत बेटे बलराम सिंह दांगी को सौंप दी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में महम विधानसभा क्षेत्र से बड़ा घमासान देखने को मिला, जहां एक और दांगी परिवार दोबारा विधायक बनने के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाने वाले बलराज कुंडू, जो हालिया विधायक हैं, निर्दलीय विधायक के तौर पर महम का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं, वो भी अपने आप को विधायक बनाने या फिर अपनी पार्टी से विधायक चुनने के लिए कोई कोर कसर महम विधानसभा क्षेत्र से नहीं छोड़ने वाले हैं। 2024 के चुनाव को लेकर दांगी परिवार द्वारा जो फैसला किया गया है, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि बलराज कुंडू के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला। इसका कारण साफ है और सभी लोग जानते भी हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आनंद सिंह दांगी को हराने के लिए हुड्डा परिवार के वोटरों ने बलराज कुंडू का समर्थन किया था, जिसके बाद बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए थे। लेकिन कुंडू को यह लगता है कि वे अपनी जनसेवक और समाज सेवक वाली छवि के बलबूते पर विधायक बन सकते हैं बिना हुड्डा परिवार के समर्थन के। इसलिए बलराज कुंडू ने अपनी नई पार्टी बनाकर दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर बनने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। और कहीं ना कहीं इसका नमूना एक हो सकता है आने वाले समय में बलराज कुंडू की जींद में होने वाली बड़ी रैली। लेकिन हम बात कर रहे हैं महम की, तो महम में आनंद सिंह दांगी ने फिलहाल के हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया है। कहीं ना कहीं दांगी ने यह फैसला लेते हुए हुड्डा परिवार की नाराजगी को खत्म करने का काम तो किया ही है, साथ ही अपने बेटे बलराम सिंह दांगी को भी विधायक बनाने का रास्ता साफ कर लिया है, जिसके चलते उन्होंने महम के अंदर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए यह ऐलान कर दिया है कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और अपने बेटे बलराम सिंह दांगी को आगे करते हुए अपनी सियासी विरासत सौंप दी। सबसे पहले आप सुन लीजिए बलराम सिंह दांगी ने अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान अपने भाषण में, अपने संबोधन में क्या कहा, क्या फैसला उन्होंने लिया है, क्या ऐलान उन्होंने किया। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा का वो संबोधन भी सुन लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बलराम दांगी को जितवाने के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं। सुन लीजिए पहले। तो ये सारी करने की बात है, वैसे नहीं होते, करने से होते हैं। दीपेंद्र करता है तो नाम चलता है, कोई नहीं करेगा तो उसका नाम किसा। और इसी बात को लेकर के जो आज की बात हमारी चल रही है, कई जयप्रकाश भी कह गया, बत्रा साहब ने भी कह दिया, शकुंतला भी कहेगी, बलराम भावीमुख एमएलए, ठीक है यह बात। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देखो बात ये, इस काम में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। कुछ बात तो ठीक लगे है कि बुआरा ठीक टाइम पे हो जाए तो अच्छी पैदावार हो। अगर आगे पाछे हो, लेट लीक हो, तो उसकी पैदावार में फर्क पड़ा करे। एक तो जिस हालत में बात कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं लगे सही टाइम है व्यू काम करने का।
बोया है मुड्ढ तो फालतू पै दिया कर। लेकिन इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह बात पहली तो जब होगी जब तुम यूं वायदा करोगे कि आनंद सिंह दांगी जितनी वोटों से पहले जीता है उससे ज्यादा वोटों से जिताओ। बात नहीं है, खाली बातों की बात नहीं है, यह कर्ण की बात है। और आज के जो राजनीतिक हालात हैं उस हालात के हिसाब से अगर आप नियत से मेहनत करोगे, लगन से काम करोगे, अपनी जिम्मेवारी मान करके करोगे तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। और उससे पहले मेरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि बलराम से पहले दीपेंद्र है। चाहे वो पार्लियामेंट की बात है, और मैं ये कहना चाहता हूं बेटा मैं महाजन मैं एमएलए बनाकर चीफ मिनिस्टर बनावाएंगे। यह बात मंजूर हो तो बता दे, आड़े ऐलान होगा। और यह बात ना हो तो तेरा भाई तेरे दोनों बैठे इसका हाथ पकड़ ले। और इसको सीधा ऐलान यह है कि सारी जिंदगी इस भाई का साथ देना, धोखा मत देना किसी तरह से भी। धोखा अगर किसी को भी दिया जाता है तो वो बहुत माड़ी और छोटी बात होती है। ये बातें हैं आज के इस प्रोग्राम की सीधी सी बात। आप हजारों की संख्या में आए हो, 36 बरादरी के भाई। मैं गेट पर खड़ा हुआ था, एक एक आदमी से मिला हूं, एक एक की शक्ल मैंने देखी है, एक एक आदमी को पहचाना है। जिस प्रकार की मीटिंग आज 36 बरादरी के भाइयों की आई है, इस तरह से मीटिंग भी आनंद सिंह दांगे ने नहीं देखी। आज की जो मीटिंग है और आज को जो माहौल है, लोगों का अपने आप दुखी हो रहे हैं। आज रुझान बना है और टेलीफोन भी आते हैं, वैसे भी बात कर कहते हैं, आके भी कहते हैं भाई इनका हम साथ देवाएंगे। सीधी बात यह है आज के दिन। तो उसमें हमारी मेहनत की जरूरत है। जो आज के राजनीतिक हालात हैं, जो हर तरह से प्रदेश देश को दुखी और परेशान कर रखा है हर तरह से, उस हिसाब से आज आदमी दुखी है। और सुख कांग्रेस पार्टी ने दिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में मिला है। उस राज को याद करते हुए आज फिर सारे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उस जोड़न में आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर दोगे तो पिछले रिकॉर्ड टूट जाओगे, ना तो भाई दूसरा हिसाब भी हो जाएगा। राजनीति है, बताओ क्या करना है। तो मेरी सीधी सी बात, मैं अपने आप को, प्रधान जी बैठे हमारे, पार्टी प्रधान बैठे हमारे चौधरी उदयभान जी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता हैं। मैं पार्टी प्रधान जी को इस मुहिम की सभा में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधान जी, आनंद सिंह दांगी की इस पार्टी की मजबूती के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह के मान सम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए कोई भी ड्यूटी लगा देना, आनंद सिंह दांगी पीछे नहीं मुड़ेगा कभी भी। हमने काम किया है, पहले भी इसी तरह से साथ दिया है। अपनी वोट बाद में, पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और इसी प्रकार से आज है, आज ये बात है। मैं दीपेंद्र को खुले शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि बेटा, जिस प्रकार से जयप्रकाश ने आपसे वायदा लिया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस रोहतक में आपकी आखिरी मीटिंग होनी चाहिए। हमारी जिम्मेवारी बनती है तरह से। पहले भी कभी कसर नहीं छोड़ी,
पिछले इलेक्शन में भी मैम की तरफ से कोई कमी नहीं आई, सबसे ज्यादा वोट आई है। आधे से ज्यादा अकेले दीपेंद्र की वोट आई है, लेकिन कहीं से कमी रही है और उस हिसाब से जो आमने सामने की बात रही है उस बात में कोई फर्क आया तो वो बात अलग है, वरना मैम हल्के ने वोट देने में कसर नहीं छोड़ी। और अब की बार जब 70,000 वोट आई थी तो अब की बार 90,000 वोट आप मैम से ले लेना, बस सीधी बात है। 90,000 वोट मैम से। आज 15 अक्टूबर का दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। उस नवरात्रि के पहले दिन पर अक्टूबर की 15 को मैं आश्वासन देता हूं अपने भाई अपने बेटे को कि आप मैम हल्के से 90,000 वोट लोगे, इससे कम नहीं रहेगा। आप सब आए, ज्यादा और लंबी मैं नहीं करना चाहता, सारी बातें सबके सामने हैं। लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं थारा रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है, छोटी मोटी बातें में लिल क्या ना करो। किते बस में बैठ जाओ, किते पहुंची बांधन में चले जाओ, किते किसे डाल किते डाल। जिन लोगों के बारे में बीबीसी आधा घंटा बोला करती थी उनका रुतबा ये रह गया। करे के कोई एक काम बताओ। और आज ये कहता है कि जो 9 साल पहले राज था जिसने सारा हरियाणा लूट लिया, ये फिर उन्होंने लाओगे। अरे लुटेरा तो तू खुद है, धोखेबाज तो तू खुद है। किस तरह से लोगों को धोखा देता है। सैकड़ों लोग पीछे पीछे घूमते हैं कि मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे, और इन छोटी मोटी बातों में हमारे लोगों को बहका करके इस तरह की बात करता है। अब वो चलने वाली बात नहीं है, अब की बार चलने वाली बात नहीं है। मैं तो कैसेट सुन रहा था, उस कैसेट में एक भाषण देने लग रहा है श्रीमान जी, बोला वो पुरानी बातें ना छोड़ दो, जो चौधरी देवलाल और छोटू राम के नाम पर राजनीति करा करते वह बात गई। इब मेरे जैसे नए भाई बालक ने पकड़ो और साथ दो, इतनी बड़ी बात होगी। पागलपन की बातें हैं, मैं ज्यादा और नहीं कहना चाहता। इनसे धक्के मरवा देंगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, धक्के तो खाए होंगे हमने, धक्के तो खाए होंगे, मगर किसी को धक्का मारने की सोच भी दिमाग में कैसे आ सकती है किसी को, ये हमारी समझ की बात नहीं। इतना घमंड, ऐसा घमंड, तो ये घमंड इनका आज लड़ाई भाई, इनका घमंड 7वें आसमान पे है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनके घमंड को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भाई जो है, और एक और मैं कहना चाहता हूं, अभी अंकल ने एक बात कही, दांगी साहब ने एक बात कही अभी, कि जो कुछ लोग यहां पे काम, सबको पता है कौन काम करे, लेकिन तकलीफ है। अब हम क्या करें, उनके तकलीफ है, उनको इस बात से तकलीफ है। बोला जी रेल की लाइन, बोला जी जो है फाइल खूगी, या आपने भी सुनी होगी, बोला फाइल खूगी, रेल की लाइन की फाइल खूगी। बोला जो है रेल की लाइन, मैं वह फाइल लेके आया हूं। मैं आपके बीच में किसी को जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके तो तकलीफ दूसरी है, हमने पता है उनके क्या तकलीफ है, उनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन मैं पंचायत में, जो महम की हमारी पंचायत में, आप सबके बीच में सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि यहां का फैसला पंचायत में, उसकी भी और एयरपोर्ट की भी, ये मैं दिखाना चाहता हूं सबको। ये फाउंडेशन स्टोन, रेल की लाइन का फाउंडेशन स्टोन मल्लिकार्जुन खड़गे रख रहे हैं, जो वो रेल मंत्री थे, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ में हुड्डा साहब खड़े हैं, साथ में दांगी साहब खड़े हैं, हम खड़े हैं। हांसी के अंदर, हांसी में रेल की लाइन की पटरी 9/11/2011 में प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव करी है रेल की लाइन। 15 नवंबर 2011 में हरियाणा सरकार, उस समय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस रेल की लाइन में मैं मुफ्त में जमीन दूंगा, आप जल्दी बनाओ। 2012-13 के रेल के बजट में 143 करोड़ रुपए इस रेल की लाइन के मंजूर होकर
रेल की लाइन के खाते में डल गए 143 करोड़ 2012-13। 31 जुलाई 2013 को खड़गे जी ने हांसी के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और 20 दिसंबर 2013 को इसका सेक्शन 4 हुआ। जिनके सेक्शन 4 हुए हैं उन गांव में आप पूछ लेना, आप मोखरा से पूछ लेना, आप मदीना से पूछ लेना, जो अलाइनमेंट रेल की लाइन की कहां करी थी, कहां पे स्टेशन बने, कहां रेल रुके। और मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, ये रेल की लाइन हम मंजूर करा के गए थे उस दिन रेल रोड रैली, उस दिन डबवाली तक सिरसा तक 4 लेन की सड़क की का फाउंडेशन भी खड़गे जी ने रखा था और इस रेल की लाइन का फाउंडेशन रखा था। जब सरकार गई तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि सरकार चली गई, ये रेल की लाइन नहीं बनेगी। और तब भी मैंने कहा था कि भाई काम करके गए हैं और ये काम पूरा होगा, क्योंकि काम शुरू हो चुका है। और जिस एक दिन ऐसा आएगा कि जब रेल में बैठकर हम दिल्ली से चलेंगे और महम के स्टेशन पे उतरेंगे, और वो दिन अभी आएगा। और उस दिन जिस दिन आएगा उस दिन मैं समझता हूं इन लोगों को इस बात की तकलीफ। और इसी तरीके से सरकार चलेगी, बड़ा नुकसान हो गया। अभी बता रहे थे चौधरी भान जी कि भाई 3 मेट्रो बनी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक, गुड़गांव तक और बहादुरगढ़ तक। हमें बड़ा नुकसान हो गया। आपको पता है मेट्रो लानी थी रोहतक तक, मगर जल्दी है, विकास का पहिया फिर घूमेगा, रेल भी चलेगी और मेट्रो भी आएगी, आप रुक जाओ, विकास का पहिया घूमेगा। और इसी तरीके ये एयरपोर्ट आपको तो पता है, लेकिन ये 2016 दिसंबर 2009 हुड्डा सरकार ने प्रपोजल भेजा भारत सरकार के पास कि जेवर की बजाय अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां हरियाणा में 3 जिलों के बीच में पड़ता है, रोहतक, हिसार, भिवानी, यहां बनाया जाए महम में। 23 जून 2010 को इंस्पेक्शन हुआ। आप इन सारे गांव से पूछना कि इंस्पेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। 15 अक्टूबर 2011 रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एनओसी दी कि एयरपोर्ट यहां पे बन जाएगा, क्योंकि इनका सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है। एनओसी रक्षा मंत्रालय से आनी थी। 15 अक्टूबर 2011। अप्रैल 2012 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फीजिबिलिटी स्टडी करी। नवंबर 2013 फीजिबिलिटी स्टडी का ग्रुप हमारे इन सारे गांव में आया और जनवरी 2012 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अडॉप्ट किया उसका रिकमेंडेशन और कहा कि अगर एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट बने तो नोएडा जनवरी 2014 एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट बने तो जेवर की बजाय महम में बने। मगर सरकार बदल गई, एयरपोर्ट चला गया, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा है जिस दिन एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा वहां पर कि यहां पर लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैंने वहीं कहा लोकसभा के अंदर, क्योंकि उस समय मैं लोकसभा में था। प्रधानमंत्री जी को वहीं पे मैंने कहा कि आप एक भारत की बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूं एक भारत में एयरपोर्ट यहां से उठा के आप वहां लगे, एक भारत में हरियाणा का भी हिस्सा है कि नहीं, रोहतक का भी हिस्सा है कि नहीं। मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं। जवाब नहीं था, और इसलिए जवाब नहीं था कि एयरपोर्ट यहां का मंजूर था। यहां की सरकार ऐसी आई जिनको हरियाणा के हकों को वकालत करने की जिनमें क्षमता नहीं दिखाई दी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि एयरपोर्ट यहां मंजूर है। तकलीफ इस बात की है, कम से कम यहां के जो सांसद जीत के गए उनको कहना चाहिए अब, मगर एक बार भी। ये तो वो सांसद हैं जो ये कहते थे, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि मैं हारा चुनाव में हार जीत चलती है प्रजातंत्र में। मुझे तो तकलीफ एक बात की है कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टी कांग्रेस में थे और पार्टी कांग्रेस को ये छोड़ के गए कि भाई दीपेंद्र सांसद हैं और उन्होंने सारा विकास कार्य रोहतक में कराया और सारे जो है सारा काम वो रोहतक में करते हैं, और इस बात पे मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं। और करनाल से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट मिल गई रोहतक से। मेरे मन में इस बात की टीस है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं कोई काम अपना कोई काम लोकसभा में सांसद के रूप में क्या किया क्या नहीं, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो। ना कोई काम की बात है क्या। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई इस बार नुकसान, मेरे को कह रहे थे अभी कईयों ने कहा कि नुकसान ये हुआ कि आप चौथी बार जाते, सबसे सीनियर मोस्ट थे आप लोकसभा में, कांग्रेस संसदीय दल के, आपको बहुत अच्छा मौका मिलता और देश के विपक्ष में आपका नाम होता। मगर नुकसान उससे ज्यादा ये हुआ कि जो ये 3900 वोटों का फर्क रह गया ना, ये नहीं रहता। अगर यहां से हम जीत जाते लोकसभा तो चंडीगढ़ में आपकी सरकार
आपकी सरकार बनती ना एक किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना ये कर्मचारी आंदोलन देखना पड़ता, ना मजदूर आंदोलन, ना खिलाड़ी आंदोलन। आज हरियाणा में आपकी सरकार होती। मैं आप सबसे महम हमेशा से ये महम से भाई हुड्डा साहब का और दांगी साहब का एक जो प्यार रहा है, और महम का और कलोई का जो रिश्ता रहा है हमेशा, और एक ये भी समय था कि कलोई से भी ज्यादा लीड महम से आई। मैं वो समय नहीं भूल सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इस बार ये जो कही है बात कही है, मैं छत्तीस बिरादरी से पूछना चाहता हूं, 20 साल आपके एक एक दिन का हिसाब किताब मेरा आपकी आत्मा देगी, आपके दिल में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे कि भाई इस बार भाई महम कलोई से पीछे तो नहीं रहेगा। इस बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में भी रंग लेके आएगा, और आपके आशीर्वाद से अवसर मिलेगा तो देश में भी आपके नाम को मैं ऊंचा लेके जाने दूंगा। आपको कभी नीचा देखने का अवसर मिलेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मैं आखिर में एक बात जो हमारे अध्यक्ष जी को कहनी थी वो, मगर मैं अपनी बात, आपको पता है अध्यक्ष जी ने कहा कि जी आप भी कवर करना। हमारे संकल्प हैं जिनको लेके आपको जाना है, हर जगह जाना है, और हमारे संकल्प हैं 5-7 संकल्प हैं। हाथ से हाथ जोड़ेंगे हरियाणा में, छत्तीस बिरादरी हर भाई को दूसरे भाई को प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में डंके की चोट पे सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हमारा संकल्प हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 300 जो हिमाचल की हमारी सरकार ने करके दिखाया, 300 यूनिट फ्री बिजली से बिजली उपभोक्ता को जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 1,83,000 पद जो रिक्त पड़े हैं, 2 लाख नौकरियों की तुरंत भर्ती निकाल के हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। खिलाड़ियों को मान सम्मान से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारे किसान हैं उनको एमएसपी की गारंटी, जिसके लिए किसान आंदोलन हुआ, किसान को एमएसपी गारंटी से जोड़ेंगे, और हरियाणा को उसी विस्तरीय विकास से जोड़ेंगे। दिल्ली के 3 तरफ हमें उदाहरण हमारा होना चाहिए, उस विस्तरीय विकास से जोड़ेंगे। जो प्रोजेक्ट हमारे छिन गए, कहीं रेल कोच फैक्ट्री छिन गई, कहीं एम्स के अंदर अस्पताल छिन गए, कहीं हमारा एयरपोर्ट छिन गया, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कहीं मेट्रो आनी थी वो रुक गई, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। उसी विस्तरीय विकास से हरियाणा को जोड़ेंगे, और हरियाणा को खुशहाली और विकास में, आपसी भाईचारे प्यार में देश में सबसे आगे पहुंचाएंगे। तो ये हमारे संकल्प है। इन संकल्पों को लेकर आप सब जो है, आप सबको जाना है पूरे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 100-100 गज के प्लॉट, गरीब आदमी को जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट से जोड़ेंगे और मकान से जोड़ेंगे। मैं आखिर में एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं, और आज के प्रोग्राम में जितनी मेहनत हमारे, मुझे खुशी है इस बात की कि दांगी साहब ने का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन जो मेहनत इस प्रोग्राम के लिए बलराम ने करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल आज के प्रोग्राम की नहीं है। मैंने देखा है लगातार निरंतर, आज के प्रोग्राम की बात नहीं है, सारे कह रहे हैं जी आज के प्रोग्राम की, जुकर बलराम ने पहली बार मेहनत करी हो। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं, जितनी मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे इस संघर्ष के लिए हर कदम पे लगातार निरंतर बलराम कर रहे हैं, मैं इनको आज की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और मैं ये शुभकामनाएं देता हूं। बलराम, इसी ईमानदारी, इन्हीं संस्कारों को और इसी मेहनत के रास्ते पे आप आगे चलो। आपके साथ हमारी सबकी पूरी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत मैं बधाई दोबारा देते हुए एक बार सबका धन्यवाद करता हूं। खाने का था, और भाई ये खाने का प्रोग्राम था, लेकिन मैं कहूंगा अब खाने पे जाएंगे। तो वैसे तो ये 10 बजे का टाइम दे रखा था बलराम ने, आज टाइम क्या हो गया बलराम? 3:30 हो गए। तो भाई ये रैली पहले था कार्यालय उद्घाटन, अब ये सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना मानो, और खाना ही खाएंगे तो 1 दिन का भूख हड़ताल भी मानना है सरकार के खिलाफ। तो सुना आपने किस प्रकार जो है अपने बेटे बलराम दांगी को विधायक बनाने के लिए पिता के तौर पर आनंद सिंह दांगी ने कुर्बानी देने का काम किया है। तो वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बलराम को विधायक बनाने के लिए फुल समर्थन देने का, फुल सपोर्ट करने का ऐलान किया है।
जिस प्रकार पहले देखा जा रहा था, पहले लग रहा था और बलराज कुंडू की बातों से यह महसूस भी हो रहा था कि महम के अंदर विधायक बलराज कुंडू का बनना या फिर अपनी पार्टी से किसी को विधायक बनाना बड़ा आसान हो सकता है, ज्यादा कठिनाइयां नहीं आएंगी। लेकिन अब हालात दांगी परिवार के एक फैसले से पूर्णतया बदल चुके हैं। आनंद सिंह दांगी और दीपेंद्र हुड्डा की बातों से यह तो साफ हो गया है कि आने वाला समय बलराज कुंडू के लिए महम से आसान नहीं होने वाला है, बल्कि यहां से विधायक बनना कुंडू के लिए और भी मुश्किल भरा और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा को विधायक बनाने के अलावा अपने लिए भी पूर्ण समर्थन चाहिए जनता से, तो वहीं दूसरी ओर दांगी परिवार द्वारा भी अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए दांगी परिवार कोई भी कोर कसर कमी नहीं छोड़ने वाला है। विशेष बात तो यह भी है कि हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए महम विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी का विधायक चाहते हैं। कहीं ना कहीं यह कारण भी है कि बलराम सिंह दांगी के महम विधानसभा क्षेत्र से जीतने के आसार और भी प्रबल हो गए हैं और भी बढ़ गए हैं। तो ये महम विधानसभा क्षेत्र को लेकर आज की चर्चा थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? दांगी परिवार के फैसले को लेकर और कुंडू के लिए बड़ी मुश्किलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए और इसी प्रकार के तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं प्रिंस लांबा। नमस्कार, जय हिंद।